जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो CAPF का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक PYQ की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने 5 प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटी के कवर कर लिए हैं। ये 5वां हिस्ट्री का होने वाला है एंड सेम हम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी करने वाले हैं। अगर आप पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको सबसे पहले ये आइडिया लगेगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, और जब आप पूरी सीरीज़ देखोगे आपको एक और आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। मान लो 4 स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन आया है, अगली बारी उन 4 में से एक स्टेटमेंट को उठा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपने आप आपको समझ में आएगा अगर आप क्लासेस पूरी देखेंगे तो। आज हम 2022 का जो CAPF का पेपर है उसके हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली PYQ, उसमें मैं आपको और क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब कुछ डिस्कस करा रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट तोलकपियम। तोलकपियम एक किताब है ना, एक लिटरेरी सोर्स है, संगम पीरियड का है बेसिकली। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। इट इज़ किसकी, मैंने भी आपको बताया किस पीरियड की बात हो रही है, संगम पीरियड की बात हो रही है, ये ज़रूर याद रख लेना। ठीक है, चोल, चेरा और पांड्याज ये 3 डायनेस्टी हुई हैं इन साउथ इंडिया, तो उनके पीरियड को संगम पीरियड कहा जाता है, जो कि लिटरेचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। तो ये जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर। ओके, इट वॉज कंपोज बिटवीन 1st to 4th century CE, या फिर CE की जगह अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम AD भी लिख सकते हैं। मगर एक बात आपने नोटिस की होगी, जब भी आप CAPF का पेपर देखोगे ना, वहाँ पर AD टर्म बहुत रेयरली यूज़ हुई है। BCE और CE टर्म ही उन्होंने यूज़ किए। मतलब ये मेरे ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ निकल करके आई है, जस्ट फॉर द कन्फ्यूजन है ये, कि बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सके। इट वॉज अ पार्ट ऑफ, डेफिनेटली संगम कॉर्पस का पार्ट है। इट वॉज कंपोज बाय पाणिनि। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। शायद ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर इस फैक्ट की बात कर लूँ, पर ये सारा हमें पता होना चाहिए था। पाणिनि जो है इनकी किताब है विच इज अष्टाध्याय, जो कि इंडिया में संस्कृत ग्रामर की पहली बुक मानी जाती है। तो पाणिनि किससे रिलेटेड है भैया, अष्टाध्यायी से रिलेटेड है, संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है। जबकि जो तोलकपियम ये जो किताब है ये किसने लिखी है, तोलकपियार ने लिखी है। किसने लिखी है, तोलकपियार ने ये बुक लिखी है, ग्रामर की है। फिर 1st से 4th सेंचुरी कॉमन एरा या AD की है, संगम पीरियड की है एंड कंपोज्ड बाय तोलकपियार। ठीक है, सो तोलकपियम एक एंशिएंट टेक्स्ट है ग्रामर एंड पोएटिक्स का, और इसकी वजह से ऑप्शन A करेक्ट हो जाता है। ये किस पीरियड का है, 1st to 4th सेंचुरी, तो ऑप्शन B भी हमारा करेक्ट हो जाता है। एंड तोलकपियम संगम पीरियड का है, 3rd ऑप्शन भी करेक्ट। वेयरएज पाणिनि वाज द संस्कृत ग्रामेरियन, ना कि तमिल लिटरेचर से। अच्छा हाँ, यहाँ पे लैंग्वेज भी आप याद रखेंगे, किस लैंग्वेज की बुक है, इट इज़ ऑफ तमिल लैंग्वेज। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। अब तोलकपियम तमिल ग्रामर का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है। दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द CDS एग्जामिनेशन, पहले ही पूछा गया है। ठीक है, तोलकपियार इज द ऑथर, जबकि पाणिनि ने क्या लिखी है, पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, विच इज द बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। किसकी बुक है, संस्कृत ग्रामर की है। लैंग्वेज तमिल है, जबकि पाणिनि वाली की संस्कृत होने वाली है। संगम लिटरेचर में ही आती है। संगम लिटरेचर में आपकी जो तोलकपियम किताब है वो तमिल ग्रामर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब और इम्पॉर्टेंट संगम बुक्स की हम बात कर लेते हैं, तो ये मैंने सारी लिख दी है यहाँ पे। इट्टू टोगई और पट्टू पट्टू, है ना, बड़ा फनी सा लगता है ना सुनने में। तो देखो इट्टू टोगई जो है 8 एंथोलॉजीज, 8 एंथोलॉजीज मतलब 8 लिटरेचर आर्ट्स का कंपाइलेशन है। ये 8 है, और UPSC CSE यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी किससे रिलेटेड है।
तो आप ये भी याद रख सकते हैं, लास्ट में मैंने रिवीजन के लिए कुछ टिप्स दिए हैं कि अगर ये बुक आ जाए तो आपको कैसे याद रखना है। ये वाला आपको परिपदल मिलेगा, लॉर्ड मुरुगन से रिलेटेड जो है इस पुस्तक में इंस्क्रिप्शन मिलता है और ये पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। आकम मतलब होता है लव एंड रिलेशनशिप, तो आकन नूरू ये बुक कंपाइलेशन में है इट्टू टोगई के। इसके अलावा पुरम मतलब होता है वॉर, किंगशिप, इस सब से रिलेटेड ये बुक है। बहुत ज़्यादा नहीं पूछी गई है, पूरा कंपाइलेशन का नाम ही पूछा जाता है, पर ये पूरे के पूरे 8 मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप याद रख सकते हैं। फिर दूसरा मैंने बोला 10 ईडल्स, पट्टू पट्टू, इसमें 10 मिल जाती हैं हमको, ठीक है। फिर तिरुकुरल एक और हमें बुक मिलेगी, पोस्ट संगम की है पर इसको संगम पीरियड में ही इंक्लूड किया जाता है, तिरुवल्लुर की है। जैसे कि तोलकपियम तोलकपियार ने लिखी है, वैसे ही तिरुकुरल किसने लिखी है, तिरुवल्लुर ने लिखी है। इसमें आपको 3 सेक्शन मिल जाते हैं, आरम, पौरुल और इनमाम। ये मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, वर्च्यू, वेल्थ एंड लव, ठीक है। इसके बाद कॉमन क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ऑलरेडी, तो जैसे कि मैच द फॉलोइंग में ये वाला आया जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है, तिरुकुरल का राइटर कौन है, तोलकपियम का राइटर कौन है, इसके बाद कौन सी बुक है जिसमें मदुरई सिटी के बारे में इंस्क्रिप्शन मिलता है, या कौन सा है जिसमें चेरा किंग्स के बारे में मिलता है। इसके अलावा इनका पूछ लिया है कि भाई इसमें क्या है, इस किताब में क्या है। ये मैंने वर्ड्स आपको बताए थे ना अभी आगे, ये याद रखोगे तो ईजी हो जाएगा याद रखना। सो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डेफिनेटली वो हेल्प करते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। इवन हम इस टॉपिक को पॉलिटी में भी कई बार पढ़ते हैं, जब हम इंडिया का जो इंडिपेंडेंस वाला पीरियड है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो है वो पढ़ा जाता है। सो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी नॉट करेक्ट पूछा था तो डी आंसर था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। बेसिकली होता क्या है, 3 जून को ना एक प्लान आता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई एम हैविंग अ बिट कोल्ड। तो माउंटबैटन प्लान जो आता है, माउंटबैटन प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन की बात होती है, बट उस समय इंडिया में देयर वर सो मेनी प्रिंसली स्टेट, अराउंड 565 के आसपास हमें प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शंस दिए गए प्रिंसली स्टेट्स को दैट ईदर यू कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। द डिसीजन टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान वो खुद का होने वाला है, ठीक है। was left not to the people of princely state but the rulers. Rulers will decide. The ruler of Travancore first decided to remain independent. The state of Travancore finally joined India through plebiscite. तो ये वाला हो जाता है गलत। थर्ड तो करेक्ट है कि त्रावणकोर ने कह दिया था कि ना पाकिस्तान जाना है ना ही इंडिया में जाना है, हमें इंडिपेंडेंटली ही रहना है, ठीक है। पर बाद में त्रावणकोर को मर्ज कर लिया गया इंडिया में थ्रू प्लेबिसाइट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। प्लेबिसाइट का मतलब लोगों में वोटिंग करा करके, तो ऐसा नहीं हुआ था। बाकी तीनों तो करेक्ट है। अब क्या हुआ था वो देखते हैं। देखो, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या इंडिपेंडेंट रहो। डिसाइड कौन करेगा? रूलर्स। भाई 4 से 5 प्रिंसली स्टेट्स बड़ी समस्या पैदा कर रहे थे। हैदराबाद बोल रहा था पाकिस्तान जाना है। अब आप सोचो, इंडिया के मैप को आप देखो, बीच में आपको हैदराबाद दिखेगा, आसपास इंडियन रीजन। अब हैदराबाद ऐसा तो है नहीं कि भैया चलो किसी मशीन से उठा करके इसको पाकिस्तान रख दो। इट इज़ अ रीजन बिटवीन इंडिया ना, मतलब इंडिया के स्टेट्स के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान का कैसा लगता। तो हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या आपका त्रावणकोर हो गया, ये बड़ी समस्या पैदा कर रहे थे। तो बाद में त्रावणकोर ने बोला कि भैया नहीं, हमको तो इंडिपेंडेंट रहना है, पर इनके दीवान जो थे उन पर अटैक हो गया। तो इसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं हम तो इंडिया को ज्वाइन करेंगे। आफ्टर एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन दीवान C.P. रामास्वामी अय्यर एंड पॉलिटिकल प्रेशर फाइनली डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडिया। तो ये इनके रूलर ने डिसाइड किया है, ना कि प्लेबिसाइड
या वोट ऑफ पीपल या फिर रेफरेंडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वेयर एज जूनागढ़ में रेफरेंडम कंडक्ट किए गए, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, और जम्मू कश्मीर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 565 हमें प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलते हैं। जो नाटक कर रहे थे उसमें त्रावणकोर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है। तो त्रावणकोर ने कहा नहीं इंडिपेंडेंस, पर इनके दीवान के असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ज्वाइन कर ही लेते। 30 जुलाई को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। भाई ऐसा क्वेश्चन भी आया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा है कि पहले कश्मीर ने ज्वाइन किया, कि त्रावणकोर ने, कि हैदराबाद ने, कि जूनागढ़ ने, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना है। 30 जुलाई 1947 को इनने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। पर प्लेबिसाइट नहीं हुआ था त्रावणकोर में, ठीक है। प्लेबिसाइट कहाँ पर हुआ है? जूनागढ़ में हुआ है, ये याद रखना। नवाब जो है वो पाकिस्तान भाग गए थे, ठीक। फिर 15 अगस्त 1947 को जो मैंने आपको बताया कि भैया 565 थे, कुछ ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, तो एक कमेटी बनाई जाती है। सरदार पटेल जो है उसके चेयरमैन होते हैं और वीपी मेनन जो है सेक्रेटरी होते हैं। इनने मेनली प्लान बनाया कि या तो परस्यू कर लो या प्रेशर बना लो या जो हो सके वो करके हमें इनको इंडिया में मर्ज करना है, ठीक। तो त्रावणकोर, ये इनके दीवान का नाम ज़रूर याद रखना भैया, ये बड़ा ही चालू आदमी रहा है। कभी हुआ डिस्कशन तो हम डिस्कशन करेंगे इनके बारे में भी। जो जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान लिखने में कहीं ना कहीं जो योगदान था वो इन भाई साहब का भी रहा है, ठीक है। हैदराबाद के जो निज़ाम ओस्मान अली थे, रिचेस्ट मैन थे इंडिया के उस समय के, तो चले गए थे, भाग गए थे पाकिस्तान। और फिर यहाँ पे ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन जो है कंडक्ट कराया गया सितंबर 1948 में, इसको इंडिया में मिला लिया गया। जूनागढ़ नवाब चाहता था कि पाकिस्तान में, पर लोगों ने वोट किया, 99% वोटिंग इंडिया, फरवरी 1948। एंड जम्मू कश्मीर आप जानते ही हैं, अक्टूबर 1947 ट्राइबल इन्वेजन हुआ पाकिस्तान में, और फिर वही इशू यूएन तक गया। प्लेबिसाइट का प्रॉमिस हुआ था पर कभी हुआ नहीं, एंड फाइनली जम्मू कश्मीर हैज मेड द पार्ट ऑफ इंडिया। भोपाल, जोधपुर और इंदौर ये भी पहले बोल रहे थे कि नहीं हमको नहीं बनना, हमको इंडिपेंडेंट रहना है, बट देन फाइनली इन्होंने भी इंडिया को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो पूछे गए हैं। सबसे पहला कौन सा स्टेट था जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे? बीकानेर। कहाँ पर प्लेबिसाइड हुआ था? जूनागढ़। कहाँ पुलिस एक्शन था? हैदराबाद, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डेल्ट विद किस किस से? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। आर्किटेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन सरदार पटेल। ब्यूरोक्रेट जिन्होंने हेल्प की वीपी मेनन। और कौन सा ऑपरेशन हुआ था हैदराबाद में? ऑपरेशन पोलो, ठीक है। विच स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय ऑपरेशन पोलो? हैदराबाद। हु वॉज अ दीवान ऑफ त्रावणकोर? सीपी रामास्वामी अय्यर। विच प्रिंसली स्टेट ज्वाइन पाकिस्तान? जबकि सरेंडर का इंडिया से सराउंडेड था बट स्टिल चाहता था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, जूनागढ़। सो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एंशिएंट हिस्ट्री का है। हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर हुए हैं। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। इसमें से पूछा है कि कौन सी बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्र कादम्बरी, हर्षचरित्र कादम्बरी, ये दोनों ही बुक्स लिखी हैं बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कोर्टियर थे किसके? हर्षवर्धन के। हर्ष के टाइम पर ही हीनसांग नाम का जो एक चाइनीज ट्रैवलर था वो इंडिया आया था, ठीक है। और गीत गोविंद ये लिखी है जयदेव ने। वेरएज रत्नावली, नागनंद एंड प्रियदर्शिका, दीज आर दी 3 बुक्स जो किसके द्वारा लिखी गई हैं? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन जो इनके कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट ने लिखी है इन संस्कृत। कादम्बरी भी बाणभट्ट की, एक चंडी शतक भी एक बुक है जो कि बाणभट्ट की है, एक संस्कृत नोवेल है बेसिकली। रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है, एक रोमांटिक ड्रामा है। प्रियदर्शिका नागनंदा भी इनके द्वारा लिखी गई है। और गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। अब गीत गोविंद 12th सेंचुरी कॉमन एरा, काफ़ी बाद की बात है हर्षवर्धन के, और इट इज़ अबाउट द लव ऑफ राधा कृष्णा। और जो जयदेव रहे हैं इनको किनका पैट्रोनेज मिला था? पाल डायनेस्टी का,
ठीक है, तो पाल डायनेस्टी के समय जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है। फिर मैंने यहाँ पर कुछ और बुक्स मेंशन की हुई हैं, ये तो वही हो गई हर्षवर्धन वाली, जिसमें रत्नावली रोमांटिक ड्रामा है, प्रियदर्शिका भी रोमांटिक ड्रामा है, नागनंद में हिंदू बुद्धिस्ट थीम रिलेटेड इसमें मिल जाता है, हर्ष चरित्र इज द बायोग्राफी ऑफ हर्षा, कादम्बरी नोवेल है बाण भट्ट का, जयदेव की जो मैंने अभी बताया आपको गीत गोविंद, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, स्टेट क्राफ्ट बेस्ड किताब है, इंडिका मैगस्थनीज की है जो कि ग्रीक एम्बेसडर था एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। रजत रंगिणी कलहण की है जो कश्मीर की हिस्ट्री बताती है। एक और कौन सी फेमस किताब है कलहण की अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वश्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब किसकी हैं? कालिदास की हैं। मृच्छकटिका शूद्रक की है, सोसाइटी एंड अर्बन लाइफ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एनडीए का, ठीक है। त्रिपिटक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, मनुस्मृति मनु, हिंदू लॉज वर्ण सिस्टम, बृहत संहिता वराहमिहिर की है, साइंटिफिक नॉलेज एट द टाइम ऑफ गुप्ता, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलो आगे आते हैं। द किंग ऑफ डांस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, किंग ऑफ डांस, डांस का सम्राट है ना, नृत्य का राजा, सम्राट किसे कहा गया है? सो त्रिमूर्ति एट एलिफेंटा केव्स, क्या ही ऑप्शंस पढ़ूं, हम सब जानते हैं इनको। नटराजा ऑफ चोला पीरियड, चोला डायनेस्टी में जो ब्रोंज स्टैच्यू है नटराज का, उनको कहा जाता है किंग ऑफ डांस। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, हमें 3 क्वेश्चन यहीं से मिल गए। किंग ऑफ डांस, मेटल कौन सा यूज़ हुआ है? ब्रोंज। किस टाइम की है? चोलास के टाइम की है। किस टाइम की है? चोलास के टाइम की है। 3 क्वेश्चन हमें यहाँ से तो मिल गए बच्चे, पर इसके अलावा यूपीएससी यही नहीं रुकता। यूपीएससी और क्या क्या पूछता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर और ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। देखो जो त्रिमूर्ति स्कल्पचर है एलिफेंटा में, दीज आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ शिवा, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, ठीक है। मस्ट रिमेम्बरिंग फैक्ट हो जाता है हमारे लिए। फिर कालिया मर्दन ऑफ कृष्ण, आपको पता है कालिया नाग वाला, तो ये जो है वो इनकी जो डांसिंग है उस पर डिपेंडेंसी है इसकी, उससे रिलेटेड है ये मूर्ति। बोधिसत्वा तो जो मैत्री हैं, फ्यूचर गौतम बुद्ध का इनकारनेशन इनको माना गया है, जबकि ब्रोंज नटराज का जो स्टैच्यू है इनको किंग ऑफ डांस कहा गया है, ठीक है। अब हम बात करें, ब्रोंज का बना हुआ है, चोला पीरियड के बाद का है, मतलब चोला पीरियड के टाइम का है। अब इसमें कौन कौन से इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक जो रिंग है, जो सांप है, जो डमरू है, जो अग्नि है, वो क्या क्या बता रहा है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो देखो राइट फुट ऑन ड्वार्फ, जो कि इग्नोरेंस को क्रश कर रहा है, ठीक है। ट्रायम्फ ओवर इग्नोरेंस, अज्ञान को खत्म करने की बात हो रही है। लेफ्ट फुट रेज्ड, आपको एक पैर जो ऊंचा दिखेगा, इट इज लिबरेशन एंड अपलिफ्टमेंट, सेल्वेशन, मुक्ति। अपर राइट हैंड, जिसमें क्या है? ड्रम या फिर डमरू, जो बता रहा है दैट ही इज अ लाइक जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, उसका क्रिएशन। अपर लेफ्ट हैंड फायर, अग्नि, डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। लोअर राइट हैंड, अच्छा ये क्वेश्चन भी आया है कि कितने हैंड्स हैं? 4 हैं, ठीक है। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा फियरलेसनेस, प्रोटेक्शन। लोअर लेफ्ट हैंड, जो कि इसको गजा हस्त भी बोला है, इन्विटेशन टू सेल्वेशन। फिर रिंग्स ऑफ फ्लेम्स सराउंडिंग ऑरियल्स, कॉस्मिक साइकिल जो है वो क्रिएशन का या आपका डिस्ट्रक्शन का। जो आप देखोगे ना एक रिंग बना हुआ है जिसके अंदर नटराज का स्टैच्यू होता है, मैं फोटो डालना भूल गई। फिर स्नेक दिखेगा, स्नेक जो है कंट्रोल ऑफ ईविल, कि हम ईविल को कैसे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ। एंड थर्ड आई विच इज डिवाइन विजडम, तीसरी आंख जो है वो डिस्ट्रक्शन का कॉज नहीं है बेसिकली। ये आपकी कहते हैं ना कि अगर इसको जागृत कर लिया तो मतलब ज्ञान ही ज्ञान है, वैसा वाला कंसेप्ट है ये। सो ये यूपीएससी ने पूछी हुई चीज़ें हैं ये सारी की सारी, ठीक है। सो मुझे तो पता ही नहीं चला आज की क्लास कब खत्म हो गई, इतनी सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप क्लास आपको पसंद आई हो।
लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोशिश करें ये 5 आप वीडियोस पूरी देख लें, 5 पॉलिटी की पूरी देख लें। मैं 5 इकोनॉमी की भी करवाना अब शुरू करूँगी। जब 5 सबकी हो जाएंगी फिर हम इनको 10 कर देंगे। और इसी के साथ आई स्टार्ट पोस्टिंग सच वीडियोस जो आपके CAPF एंड CDS के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ भी चलाएंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।